दोस्तों, निपाह वायरस पर बड़ी खबर आ रही है। हमारे देश भारत में एक बार फिर से निपाह का संक्रमण सामने आया। केरलम राज्य में ये निपाह वायरस वापस लौट चुका है। जो संक्रमित व्यक्ति पाया गया वो अभी वेंटिलेटर पर है, यानी उसकी हालत काफी गंभीर है और उस पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि केरल राज्य में इस साल का यह पहला केस है निपाह वायरस का, लेकिन पिछले 8 सालों में छठी बार निपाह के संक्रमण केरलम राज्य में देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है दोस्तों कि ये जो निपाह वायरस है ये दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक वायरस है। भले ही इसके मामले 1998 से लेकर अब तक केवल 900 से ज्यादा मामले सामने आए, लेकिन आधे के करीब लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 900 में से 400 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। यानी ऑलमोस्ट इस निपाह वायरस में जो डेथ रेशियो है, संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु की संख्या वो 50% के लगभग है। 45 से 50% के लगभग मृत्यु दर होती है इसमें। तो दुनिया में जो कोरोना महामारी फैली थी ना, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं, निपाह वर्सेस कोरोना, कौन सा वायरस ज्यादा खतरनाक है। निपाह में 45 से 50% तक संक्रमित व्यक्तियों के मरने की संभावना होती है, जबकि कोरोना में तो ये रेशियो सिर्फ 1% था। यानी 100 लोग अगर संक्रमित हुए कोरोना वायरस से तो एक ही व्यक्ति की जान जाने की संभावना रहती है। लेकिन निपाह के अगर 100 लोग संक्रमित हुए तो 45 से 50 लोगों की मौत हो जाती है। बाकी निपाह वायरस थोड़ा हवा के जरिए कम फैलता है, कोरोना हवा के जरिए ज्यादा फैलता था। निपाह वायरस हमारे शरीर में दिमाग और फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। कोरोना की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती थी। लेकिन कोरोना महामारी की तो अब कई वैक्सीन और दवाइयां उपलब्ध हैं, किंतु निपाह की अभी भी कोई भी वैक्सीन या दवा अवेलेबल नहीं है इस दुनिया में। तो देखा जाए तो भारत के केरलम राज्य में निपाह वायरस का वापस मामला सामने आना बड़ी चिंता की बात है। ये जो मरीज सामने आया ये 43 साल का है और केरल के कोझिकोड का रहने वाला है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे प्रदेश में यानी पूरे केरलम राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मरीज की हालत काफी गंभीर है, उसे वेंटिलेटर पर भर्ती किया हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कई लोगों के संपर्क में आया था ये मरीज, तो अभी अस्पताल के स्टाफ और उसके संपर्क में आए संभावित लोगों को भी क्वारंटीन रहने को कहा गया है। लेकिन केरलम के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये हिस्टोरिकल आंकड़े देखिए कुछ कि केरलम में पिछले 6 साल में 30 निपाह के मामले सामने आ चुके हैं। 2018 से लेकर 2026 तक आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मामले 2018 में आए थे। 19 मरीज संक्रमित सामने आए थे, जिसमें से 17 की मौतें हो गई। देखिए आप, ऑलमोस्ट 80-90% डेथ रेशियो रहा था। और भी आंकड़े आप देख सकते हैं, जब भी मरीज संक्रमित सामने आए ज्यादातर लोगों की मौतें हुई हैं। ऐसे में निपाह वायरस को लेकर कुछ और जनरल नॉलेज की बातें आपको बताता हूँ। 1998 में दुनिया में मलेशिया में पहला निपाह का केस सामने आया था और उस वक्त निपाह से मलेशिया में 100 लोगों की मौतें हुई थी। तकरीबन 265 के लगभग लोग संक्रमित हुए थे। मलेशिया के बाद ये निपाह वायरस दुनिया के 6 और देशों में फैला, जिसमें बांग्लादेश, भारत, सिंगापुर, फिलीपींस वगैरह देखने को मिले हैं। कंबोडिया और थाईलैंड में भी वायरस के कुछ मामले सामने आए थे, हालांकि ये ज्यादा नहीं फैला। भारत में 2001 में निपाह का सबसे पहला मामला सामने आया पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में। उस वक्त 66 मामले सामने आए थे टोटल संक्रमित, जिनमें से 45 लोगों की मौतें हो गई थी। इसके बाद 2007 में बंगाल के नदिया में 5 केस सामने आए थे, सभी के सभी की मौतें हो गई थी। फिर 2018 में निपाह वायरस ने केरलम राज्य में एंट्री ली और राज्य में 8 सालों में 6 बार निपाह के केस सामने आ चुके हैं। अब ये देखिए निपाह वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है। तो ये चमगादड़ों के जरिए फैलने वाला एक खास तरह का वायरस है, जो चमगादड़ों के झूठे फल वगैरह या उनकी लार वगैरह के संपर्क में आने से इंसानों में फैलता है और फिर इंसानों से इंसानों में भी फैल जाता है। संक्रमित व्यक्ति की लार उसके पास खांसने से, उनके खून के संपर्क में आने से। अब देखिए निपाह के लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं। तो तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, सांस में परेशानी, दौरे पड़ना, दिमाग में सूजन आना, क्योंकि ये निपाह वायरस हमारे दिमाग पर, माइंड पर अटैक करता है। तो ये तो इसके सिम्टम्स हैं। बचाव कैसे करना है, चमगादड़ों द्वारा खाए हुए, गिराए हुए फल नहीं खाएं, मास्क और सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर रखें वगैरह वगैरह। वैसे तो अभी चिंता की बात नहीं है क्योंकि एक ही मामला सामने आया है, लेकिन फिर भी डर इस बात का होता है कि अगर निपाह वायरस कोरोना की तरह जो महामारी की तरह फैल गया तो जरा सोचिए आप, इसमें जो डेथ रेशियो है उस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो सकती है, या जिस भी देश में फैला उस देश के आधे लोगों की मौत हो सकती है या उससे भी ज्यादा, अगर संक्रमण इतना तेजी से फैला तो ये बड़ी चिंता की बात है और इसी पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है पहले से ही। बाकी और भी इसी तरह की काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।